काउंटर क्वेश्चन आ गया ज़हन में कि इस तरह की रवायत तो मुस्तनद भी आती है कि जो हज़रत आयशा सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा कि जी आपको सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग़ालिबन फरमाया कि मर्दों में तेरा वालिद है, और औरतों में पूछा तो हज़रत आयशा का ग़ालिबन नाम लिया, जबकि दूसरी तरफ हज़रत अली की भी मिलती है। तो इनमें जो तज़ाद है इसको कैसे? कोई तज़ाद नहीं है। क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? कोई खुला तज़ाद नहीं है। ये हदीस इस तरह नहीं है, ये बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी इस्लाम से पूछा गया आपको लोगों में सबसे बढ़कर महबूब कौन है, तो आपने फरमाया आयशा। उनका मैं मर्दों में पूछ रहा हूँ, फरमाया उसका वालिद। फिर हजरत उमर, बाकी लोगों के नाम गिनवाते रहे। ये मौके की मुनासिबत से होता है। एक ही मजलिस में नबी इस्लाम से एक बंदा आके पूछ रहा है कि जी बताएं आमाल में सबसे अफजल अमल कौन सा है। कहीं पे आ रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की बात कर रहे हैं, कहीं पे आप जिहाद की बात कर रहे हैं। ये कंट्राडिक्शन नहीं होती। सर्कमस्टांसिस के मुताबिक जो सवाल करने वाला है उसके एतबार से उसको जवाब दिया जाता है। अगर ये मान लिया जाए लोगों में सबसे बढ़कर महबूब सैयदा आयशा है, तो इस पर मैं इल्ज़ामी जवाब दूंगा। बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि अम्मा आयशा कहती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा कि हुजूर की किसी बीवी पे मुझे रश्क नहीं आता सिवाय खदीजा के, और मैं कई बार हुजूर से लड़ पड़ती थी कि आप उस बुढ़िया को आज तक नहीं भूले, उनकी सहेलियों को भी आप ताहे भिजवाया करते थे, और सबसे बढ़कर उस बीवी की जिंदगी में होते हुए 24 साल तक आपके अकद में रही हैं, नबी इस्लाम ने दूसरी शादी भी नहीं की। तो हजरत आयशा की जिंदगी में तो आपने कई शादियां की हैं। ये मैं मकबूलियत का कंपैरिजन करवा रहा हूँ। हजरत आयशा भी कभी ये जुर्रत नहीं करेंगी कि वो कहें कि नबी इस्लाम मुझे खदीजा से बढ़ के महबूब रखते हैं। खदीजा की तो सारी कुर्बानी है इस्लाम के लिए। हजरत आयशा तो सब पैदा भी नहीं हुई थी। तो अब जब ये बात की जाएगी तो हम कहेंगे हाँ हजरत आयशा महबूब है, बट अदर देन खदीजा। ठीक हो गया। इस तरह नबियों के बारे में भी आता है कुरान पाक में, अहादीस में। ठीक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बुखारी मुस्लिम में आता है कि क़यामत दिन सब के सब लोग नंगे उठाए जाएंगे। सबसे पहले इब्राहीम को लिबास पहनाया जाएगा, उसके बाद मुझे। अब यहां तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाजी ले गए। इसी तरीके से इस रूए अर्ज पे सिर्फ एक शख्स है जिससे अल्लाह ने कलाम किया है। कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम। बाजी ले गए सब ने। पैगंबरों में एक शख्स ऐसा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो एक एक्सेप्शन है, जो बगैर बाप के पैदा हुआ है और अल्लाह ने कहा ये मेरी रूह है, मैंने इसमें रूह फूंकी है, जैसा कि उसकी शान के लायक। मेरी रूह से मुराद वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, अल्लाह की रूह से मुराद अल्लाह की मखलूक रूह, पैदा की गई रूह। अब वहां पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर है जो आज तक जिंदा है। कौन? ईसा अलैहिस्सलाम। आसमानों पे जिंदा है ना। तो ये जुज़वी फ़ज़ाइल होते हैं। अब आप जो रवायत बताए थे वो मुस्तदलिल हाकिम की है। वो अम्मा आयशा से आके पूछता है कोई कि बताएं नबी इस्लाम को सबसे बढ़कर महबूब कौन? वो कहते हैं अपनी बेटी फातिमा। तो बुखारी मुस्लिम की क्या ये हदीस नहीं है कि फातिमा जनती औरतों की सरदार है? ये हज़रत आयशा के बारे में तो नहीं है। और बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। और ये हजरत अली को नबी इस्लाम ने कहा था जब वो दूसरी शादी करने लगे थे। इससे पता चला कि जब दूसरी शादी उस वक्त नहीं करने दी जाती जब वो वाली बहुत महबूब होती है। तो हजरत खदीजा की महबूबियत जो थी वो हजरत आयशा हफ्सा की नहीं थी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में तो और शादियाँ आपने की हैं, खदीजा की ज़िंदगी में नहीं की। हजरत अली को कहा फातिमा के होते हुए दूसरी शादी नहीं करने देती। तो मैंने कितने आपको, मैं पता इंजीनियर है, मैं फिर इंजीनियरिंग करना, मैं फिलबदी इस एक घंटा बोलता रहूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं दी, कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। अच्छा, वो अम्मा आयशा से हाकिम में जो रवायत, अच्छा ये जो रवायतें सारी परेशान नहीं होना, इस 5B में मौजूद है। ठीक हो गया। अम्मा आयशा से पूछा गया कि आप ये कह रही हैं फातिमा, हम तो मर्दों में पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा मर्दों में फातिमा का शोहर अली इब्न अबी तालिब, जो कसरत के साथ नमाजें पढ़ने वाले और कसरत के साथ रोजे रखने वाले थे, वो नबी इस्लाम को सबसे बढ़ के महबूब थे। ठीक हो गया। तो हर एक की महबूबियत थी, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर लड़ाई झगड़ा करना वो गलत है। मैंने बताया ना मुस्तदलिल हाकिम में सही सनद के साथ है, मैंने इसमें डाला है कि अहमद बिन हंबल कहते हैं कि ज़ख़ीरा हदीस में हम तक जितनी हदीसें पहुंची हैं, सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल जिस शख्स के रवायत हुए हैं वो हज़रत अली के हैं।
تو یہ امام بن حنبل کہہ رہے ہیں اور امام حاکم نے مستدرک حاکم میں سے نقل کیا ہے، شیخ زبیر صاحب نے فضائل صحابہ میں نقل کیا۔ لہٰذا میرا خیال ہے جو کوشچن آپ نے لکھے ہوئے ہیں نا، آپ اپنے آپ کو ادھر تک رکھیں، بحث بکھیریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے میری تو اسپیشلٹی ہے، میں تو پی ایچ ڈی اس فیلڈ کے اندر، تو کہاں سے کہاں بات چلی جائے گی، اور پھر آپ کا یہ بحث کا بکھیرنا عوام الناس کے ساتھ زیادتی کرنے کے مترادف ہوگا کہ جو ان کے کامن کوشچنز ہیں وہ اسکپ ہو جائیں گے۔ اس لیے مہربانی کریں میرے اوپر بھی اور عوام الناس کے اوپر، ٹھیک ہو گیا؟ چھوٹا سا ضمن میں صرف جی ون کریں۔ ورڈ ہے کہ سوال تو چھوٹا سا ہوتا ہے نا، جواب اتنا بڑا ہوتا ہے۔ چلیں آپ اپنی کوشش سے چھوٹی کر لیجیے نہیں، میں کوشش سے چھوٹے نہیں کر سکتا، کہ علماء آپ کلپ پھر کاٹ لیتے ہیں بیچ میں سے۔ اہل حدیث علماء اسپیشلی کہتے ہیں، جیسے آپ نے حدیث بھی پڑھی اور اس میں الزامی جواب بھی دے دیا، جبکہ وہ یہ فضیلت میں اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا وہ اس وقت محمد بن عبداللہ تھے، اور جب سیدہ عائشہ سے ہوا وہ اس وقت محمد الرسول اللہ تھے۔ یہ خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے اگر دیکھا جائے تو۔ آپ ان کو بتائیں کہ محمد بن عبداللہ اس وقت بھی محمد رسول اللہ ہی تھے، ٹھیک ہے نا؟ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے نا، انہوں نے حدیثیں نہیں پڑھی ہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور آپ کے وہ ریڈ رومال والے، سرخ رومال والے مولانا سعودیہ والے، انہوں نے اس حدیث کو کہہ دیا کہیں پہ کہ یہ تو جعلی روایت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ ترمذی نے بھی اسے صحیح کہا، البانی نے بھی، شیخ زبیر صاحب نے بھی۔ پھر وہ ایک دیوبندی مولانا صاحب نے خوب ان کا بینڈ بجایا کہ یہ اس کا حدیثوں کا نالج ہے، اور بالکل صحیح بینڈ بجایا، میں اس کے ساتھ ہوں، اور بجانا چاہیے تھا انہوں نے، ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ اس وقت بھی تھے۔ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ قرآن حکیم میں سورہ یونس کی 15 نمبر آیت میں نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کی زندگی کو آپ کے نبی ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ نبی ان سے فرماؤ میں نے عمر کا اتنا حصہ تم میں گزارا ہے، کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی کہ میں نے کوئی جھوٹی بات منسوخ کی ہو؟ اور اگر میں آج یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ مجھ پہ قرآن نازل ہوا ہے تو یہ اللہ کی وحی ہے۔ تو جس شخص کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہو تو آپ اسے بے شک محمد بن عبداللہ کہیں یا محمد رسول اللہ کہیں، وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہو گیا جی؟ بنو نہ چھیڑا کرو، میں لے دے جاؤں گا جی تمہوں، مہربانی کرو۔ اے میں علیہ کے جواب دیتا ہے تو مجھ سے کہنے تھے، میں دے تبھی گھنٹہ بولنا سی، جیسا مہربانی کرو، خدا نہ آئے، ظلم نہ کرو، جو سوال ہیں اسی کے اوپر رہے۔ آپ لوگوں نے اپنے چسکے لینے وہ بعد میں لیجیے گا، پہلے کامن پبلک کے سوال حل۔